हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्व अध्ययन। मैं संगीता मैम आप सबको स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की बसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ्य विषय रहीम के दोहे। रहीम दास मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के एक महान कवि थे। आज हम उनके कुछ दोहे को पढ़ेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साँचे मीत। यहाँ पर संपत्ति यानी धन, बनत यानी बनना, बहुत यानी अनेक, रीत का अर्थ प्रकार, विपत्ति का अर्थ संकट विपद, कसोट यानी परखने का पत्थर परीक्षा, जे का अर्थ जो, कसे का अर्थ घिसना, तेई का अर्थ वही, सांचे का अर्थ सच्चा, मित्र का अर्थ दोस्त। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। रहीम दास जी इन पंक्तियों के माध्यम से सच्चे मित्र के विषय में हमें बताया है। उपरोक्त दोहे में कवि रहीम दास जी बताते हैं कि हमारे पास संपत्ति रहने पर लोग बहुत तरह से मित्र बनने का प्रयत्न करते हैं। स्वार्थी मित्र धन के लालच में आकर्षित होते रहते हैं। हम पर विपत्ति आने पर संकट की घड़ी में कपटी मित्र साथ छोड़ देते हैं। वो हमारा साथ नहीं देते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, तरह तरह के बहाना बनाते हैं। ऐसी स्थिति में वही मित्र साबित होते हैं सच्चे मित्र, जो संकट की घड़ी में हमें सहायता देते हैं। साथ छोड़कर जाने वाले मित्र, संकट की घड़ी में सहायता नहीं करने वाले मित्र सच्चे मित्र नहीं होते हैं। अतः रहीम दास जी बताते हैं कि मित्र करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो संकट के समय हमारा साथ देंगे। इस दोहे में उन्होंने बताया है, जो व्यक्ति आपके मुश्किल के समय में आपकी मदद करता है या आपको मुसीबत से बचाता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। अब दूसरी पंक्ति देखेंगे। जाल परे जल जात वही, तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छोड़ही छो। यहाँ पर जल यानी पानी, जात वही यानी बाहर निकलना, तजी यानी त्यागना, मिनन यानी मछली, मोह का अर्थ लगाव, नीर का अर्थ पानी, तौ का अर्थ तब भी, छाड़ती का अर्थ छोड़ती है, छो का अर्थ मोह। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। यहाँ पर कवि रहीम दास जी हमें बताते हैं कि मछली के मन में जल के प्रति घनिष्ठ प्रेम भावना है। वो इस प्रेम को ही यहाँ पर बताया है। वो कहते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जब जल पानी में डाला जाता है तो जल पानी से बाहर खींचते ही जल उसी समय जाल से निकल जाता है, परंतु मछली जल को छोड़ नहीं सकता और वह पानी से अलग होकर जी नहीं पाती। मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल फेंका जाता है, मछली जाल में फंस जाती है। वह जल के प्रति जो प्रेम भाव रखती है, उसके लिए जल का साथ छोड़ने पर अपने प्राण त्याग देती है। वही जल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मछली जल से बाहर आ गई है। इस प्रकार जल के प्रति मछली निस्वार्थ प्रेम करती है। ये उदाहरण को रहीम दास जी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। वही जल के हृदय में मछली के प्रति कोई लगाव नहीं है। अतः प्रेम में मछली के आदर्श का पालन करना चाहिए। मछली की तरह ही निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी हमें यही बात समझाना चाहते हैं।
दोहा 3। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। यहाँ पर तरुवर का अर्थ है पेड़, खाद का अर्थ खाना, सरोवर का अर्थ है पुष्करिणी, पियत का अर्थ है पीना, पान का अर्थ है जल। परकार्य का अर्थ दूसरों के लिए कार्य, हित का अर्थ भलाई, संपत्ति का अर्थ धन, संचय यानी इकट्ठे करके रखना, सुजान यानी भला आदमी। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। इस दोहे के माध्यम से हमें रहीमदास जी बताना चाहते हैं कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। सज्जन व्यक्तियों के गुणों की प्रशंसा वे यहाँ पर करते हैं। पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, वही अपने फल को अन्य प्राणियों के प्रति समर्पित कर देता है। समुद्र भी अपना जल स्वयं नहीं पीता है, तालाब भी, पुष्करिणी भी अपना जल स्वयं नहीं पीते, वह परहित में अपना जल न्योछावर कर देते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपनी धन संपत्ति आम जनता के हित में लगा देते हैं, वह स्वयं के लिए धनार्जन नहीं करते हैं। उनका जीवन आम जनता, साधारण जनता की भलाई के लिए समर्पित होता है। इस बात को रहीमदास जी यहाँ पर बताते हैं। दोहा 4। थोते बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पछली बात। यहाँ पर थोथे का अर्थ है जल रहित, बादल का अर्थ बादल, घरात का अर्थ गड़गड़ाना, भय का अर्थ होना, पछली का अर्थ पिछली। अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ देखेंगे। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें बताना चाहते हैं कि क्वार की माह में बादल व्यर्थ ही गरजते हैं, वे बरसकर कुछ लाभ नहीं करते हैं, इनसे कृषि का हित नहीं होता है। क्वार के बादल ही तरह निर्धन व्यक्ति भी होते हैं, जो अपने अमीरी को याद करके पछताते रहते हैं। उनका पछताना वर्तमान समय के व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार क्वार के बादलों का बरसना भी व्यर्थ है। दोनों ही परिस्थितियों के कारण निर्धन जैसा व्यवहार करते हैं। यानी धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर पश्चाताप करके, जो पिछली बात को याद करके अनुताप करता है, विविध प्रकार की बातें बोलता रहता है, यही बात को इस दोहे के माध्यम से हमें रहीमदास जी बताना चाह रहे हैं। दोहा 5। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। यहाँ पर रीत यानी ढंग या व्यवहार, शीत का अर्थ है ठंड, घाम का अर्थ धूप, ओ का अर्थ और, मेह यानी बारिश, जैसी पर यानी जैसी परिस्थिति, सो यानी वह, सही यानी सहना, देह यानी शरीर। अब इस दोहे के भावार्थ देखेंगे। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य को धरती के समान ही जीवन यापन करना पड़ता है। धरती हर मौसम में समान रहती है, वह ठंड, गर्मी और बरसात को लेकर रखवी शीतल बनी रहती है। अतः मनुष्य को भी धरती के समान ही सुख दुख झेलने की क्षमता रखनी चाहिए। ऐसी क्षमता रखनी चाहिए कि हर परिस्थिति में धैर्यवान बनकर खड़ा रहेगा। धरती के समान आचरण करने पर हम हर परिस्थिति को सहज स्वीकार कर सकते हैं और हर परिस्थिति को सही ढंग से संचालित भी कर सकते हैं। धरती हर परिवर्तन को आत्मसात करती है, वही मनुष्य को भी हर विपरीत परिस्थिति में भी अनुकूल रहना चाहिए, ताकि
हम हर परिवर्तन को धरती की तरह आत्मसात कर सकेंगे। यानी इस दोहे के माध्यम से हमें रहीमदास जी बताते हैं कि मनुष्य को धैर्यवान होकर धरती की तरह हर परिस्थिति में सहनशील रहना चाहिए और परिस्थितियों के साथ समायोजन करके निश्चल भाव से मुकाबला करके धरती के समान ही दंभ और सहनशीलता के साथ जीवन बिताना चाहिए। मनुष्य को धरती की तरह ही सहनशील होना चाहिए। यदि हम सत्य को अपनाएं तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे। अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे, राह नहीं भटकेंगे, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। हमारे मन में संतोष की भावना आएगी। धन्यवाद।